गर्मी और नंद भाभी का एक पंखा। अच्छा बेटिया, अच्छे से जाना, तेरे गरीब पिता का आशीर्वाद है कि तेरी ससुराल में तुझे सुखी संसार मिले, जहां पर तुझे तेरे मायके की याद ना आए। ये बोलकर बूढ़ा किशन बेटी प्रियंका को गाड़ी में बिठा देता है। वह सिसकते हुए रोते हुए पिता को देखती है। पिताजी, अपना ख्याल रखना। हे भगवान, भाभी तो ऐसे रो धो रही हैं जैसे कि ससुराल नहीं बल्कि 7 समंदर पार जा रही हूँ। पता नहीं बारात वापस कब जाएगी। यहाँ तो गर्मी से मेरा कीमा बन गया है। गर्मी का पारा 45 डिग्री के पार। दूल्हा दुल्हन से लेकर बारात में आए लोगों के कपड़े, चेहरे सब पसीने में तर थे। जहां दूल्हा दुल्हन की गाड़ी वापस जाने के लिए तैयार खड़ी थी तो वहीं बाराती बस में बैठने लगे थे। तभी हेमा ने कहा, निशा, जाकर बस में बैठ जा, खड़ी क्यों है? तभी गर्मी से चिढ़कर निशा मुंह बनाकर कहती है, कहाँ जाकर बैठूं माँ, बस तो पहले ही फुल हो गई है। अरे भैया की शादी के लिए तो एसी वाली बस बुक करा लेते। पता है, उधर से बारात आने तक मेरा मेकअप धुल गया, ऊपर से बारातियों की भीड़ में भुड़ता अलग बन गया। मैं तो भैया भाभी के साथ गाड़ी में बैठकर जाऊंगी, एसी की हवा खाते। प्रियंका भाभी, थोड़ा सरकना प्लीज। वो क्या है ना, बस में जगह नहीं बची है तो आप दोनों के साथ गाड़ी में आ जाती हूँ। प्रियंका अपनी ननद को गाड़ी में बैठने देने से मुंह पर मना कर देना चाहती थी, लेकिन नई नई होने के चलते चुप कर जाती है। भाभी, मैं आ जाऊं? हाँ हाँ ननद जी, आओ बैठो ना। निशा एसी की हवा खाने के लिए अपने भैया भाभी के बीच में बैठ जाती है। थोड़ी देर में प्रियंका का ससुराल आ जाता है, जहां गर्मी से बेहाल बहू दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। आओ दुल्हन रानी, हमारे इस स्वर्ग से घर में तुम्हारा स्वागत है। गृह प्रवेश करके प्रियंका ससुराल के अंदर पैर रखती है, जहां घर में केवल एक ही कमरा बना था और उसके बाहर थोड़ी जगह थी, जिसे देखकर वह बुझे मन से कहती है, हे भगवान, ये है मेरा ससुराल। ये तो एक नजर देखने में ही खत्म हो गया, एकदम भूतिया पिक्चर के खंडहर जैसा है। उफ, ये गर्मी, कूलर, एसी तो दूर, मुझे तो एक पंखा भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ। तभी सास हेमा ससुर धर्मेंद्र के कान में बुदबुदाती है, सुनो जी, हमारे घर तो एक ही कमरा है जिसमें पंखा है, तो क्या किया जाए? करना क्या है हेमा जी, कमरा दुल्हन को दे देते हैं। हम, तुम और निशा बिटिया कैसे न कैसे सो जाएंगे यहाँ। राजा बेटा, बहू को कमरे में ले जा, तुम दोनों उसी में सोना। जी माँ। पंखे वाला कमरा अपनी भाभी को मिलने पर ननद का मुंह फूल जाता है। उधर कमरे में पंखा देखकर प्रियंका राहत की सांस लेती है। हाँ, शुक्र है कम से कम पंखा तो है मेरे गरीब से ससुराल में। उधर दोनों पति पत्नी पंखे में सुहागरात मनाने की तैयारी में थे तो इधर गर्मी में ननद से सोया नहीं जाता और वह गुस्से से उठकर बैठ जाती है। बस, मुझसे नहीं सोया जाएगा इतनी गर्मी में बिना पंखे के। मैं जा रही हूँ भैया भाभी के कमरे में। बावली हो गई है क्या? आज ही दोनों की शादी हुई है, तुझ में थोड़ी भी समझदारी नहीं है? हाँ, नहीं है समझदारी, क्योंकि गर्मी में मेरी हालत पंक्चर हो रही है। मैं तो चली। ननद तकिया उठाकर भाभी के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। भाभी, भैया, ओ भाभी, दरवाजा खोलिए। ननद जी, आप हमारे कमरे में इस वक्त? क्या मतलब आपका कमरा भाभी? बचपन से ये पंखे वाला कमरा मेरा और राजा भैया का था, मुझे सोना है। ननद के गुस्सा दिखाने पर भाभी की भौएं चढ़ जाती हैं। तभी राजा नरमी से बोलता है, कोई बात नहीं छोटी, तुम दोनों नंद भाभी पंखे में सो जाओ। मैं बाहर सो जाऊंगा। राजा तकिया और चादर उठाकर चला जाता है, जिसके बाद निशा पलंग पर बड़े आराम से पंखे में पसर जाती है। देखो तो मेरी ये नल्ली ननद कैसे रायते की तरह फैल गई। कितने सपने देखे थे मैंने अपनी सुहागरात को लेकर, सब पर पानी फिर गया इसके चक्कर में। गुस्से में बुदबुदाते हुए भाभी भी सो जाती है। जैसे तैसे रात गुजरती और सुबह की किरण फूट जाती है। सास बहू को जगाने आती है। नहीं दुल्हन, भोर हो गई, उठ जाओ। काहे की भोर सासू माँ, आपकी बिटिया ने तो अच्छी खासी सुहाग की रात काली कर दी। बहू नहा धोकर सज धज जाती है। तभी कमरे में पति आ जाता है। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत लग रही हो। किस पर बिजली गिराने का इरादा है? हटो जी, कोई जरूरत नहीं है झूठ मूठ का प्यार दिखाने की। कल तो चादर तकिया उठाकर मुझे अपनी बहन के साथ सोने के लिए छोड़ गए थे। मैं जानता हूँ तुम नाराज हो, मगर अभी थोड़ी तंगी है। जो भी पैसे मैंने कमाए थे वो हमारी शादी में लग गई, इसलिए एक पंखे की दिक्कत है। कुछ टाइम की बात है, मगर कल रात की तुम्हारी नाराजगी मैं दूर कर दूंगा। सुनो, आज मैंने छुट्टी ली है,
तुम बस अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर लो। प्रियंका मुस्कुरा देती है और कहर ढाती गर्मी में चूल्हा फूंक फूंक कर खाना बनाती है, जिससे वह ससुराल का दिल जीत लेती है। वाह बहू, बहुत ही बढ़िया पूरी तरकारी बनाई है तुमने। और खीर, आहा, खीर भी खूब मीठी है, अमृत जितनी। धन्यवाद ससुर जी। बहू तू तो पसीने में नहा सी गई है, जाकर पसीना सुखा ले, कुछ घटेगा तो तेरी ननद दे देगी। जी माँ जी। प्रियंका कमरे में जाती है। राजा भी फट से उसके पीछे पीछे आ जाता है, जहाँ दोनों रोमांस में खोए होते हैं। कोई नहीं है कमरे में, क्या हंसी मिला है पल, आज शरारत करने दो, काम बाकी करेंगे कल। शिकदुम शिकदुम शिकदुम, दिल बर शिकदुम शिकदुम शिकदुम। उफ, इस गर्मी ने तो कसम खा रखी है ना जीने देने की। जाकर थोड़ी पंखे की हवा खा लेती हूँ। ननद जैसे ही कमरे में दाखिल होती है तो भाई शर्म से लाल पीला होकर बाहर जाने लगता है। छोटी तू यहाँ? शायद माँ मुझे बुला रही है। अपनी ननद के बेखटक कमरे में आने से भाभी दांत पीस कर देखने लगती है। ननद जी, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है क्या? जब देखो कबाब में हड्डी बनने चली आती हो। ओ भाभी, इतनी जानलेवा गर्मी में आपको रोमांस सूझ रहा है? हटो, मुझे हवा खाने दो। ननद पंखे की हवा छेंक कर बैठ जाती है और प्रियंका पांव पटकते हुए घर के बाहर आंगन में बैठ जाती है। मेरी ननद ने तो नाक में दम किया हुआ है। पता नहीं कैसे कंजूस ससुराल में शादी करके फंस गई हूँ। प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है। बस एक पंखे में मुझे उस चिलगोजी ननद का चेहरा देखना पड़ता है। अरे बहू रानी, कहाँ हो? जरा ठंडा सत्तू बना दो। जी आई ससुर जी। इसी तरह दिन गुजरते हैं। दोनों ननद भाभी में एक पंखे के लिए रोज मचमच होती थी। एक दिन आधी रात के सोते हुए निशा प्रियंका पर लात फेंक देती है। हाय राम, मेरा दम क्यों घुट रहा है, गर्मी भी लग रही है। पसीने पसीने हुई भाभी उठ जाती है और देखती है कि ननद पूरे बेड पर हाथ पैर फैलाकर खर्राटे मार रही है। प्रियंका गुस्से में तिरछी आंख करते हुए उसे देखती है। अच्छा जी, तभी मैं सोचूं मुझे हवा क्यों नहीं आ रही है। सारे पंखे की हवा तो मेरी इस यूजलेस नालायक भैंसिया ननद ने घेर रखी है। निशा, ओ निशा, अरे ओ कुंभकर्ण की रानी, उधर खिसको। ये मोटी गेंडी तो गोंद की तरह चिपक गई है। प्रियंका उसे जोर लगा के धकेल देती है, लेकिन इतने में वो हाँफ जाती है। बाप रे, देखने में चिमरखी जैसी है पर कितनी भारी है। लगता है हाथी ब्रांड आटा खाती है। क्या मस्त ठंडी ठंडी हवा लग रही है पंखे की। भाभी मजे की नींद में सो जाती है। अगली सुबह एक करवट लेते ही ननद पलंग पर से नीचे गिर जाती है। जमीन गर्म लगने के एहसास से उसकी नींद खुल जाती है। उई माँ, चल गई रे। मैं तो पलंग पर पंखे में सोई थी, फिर यहाँ पर जमीन पर कैसे आई? अच्छा जी, तो मेरी जलकुकड़ी भाभी ने मुझे मक्खी की तरह फेंक कर खुद पंखे में मस्ती मार रही हैं। अभी बताती हूँ। निशा पंखा बंद कर देती है। गर्मी लगने पर प्रियंका उठकर देखती है कि पंखा बंद है। वह घूर कर ननद को देखकर बोली, अरे ओ ननद जी, सुबह सुबह सस्ते नशे कर लिए हैं क्या? पंखा क्यों बंद किया है? चलाओ, गर्मी लग रही है। अले ले, मेरी भाभी को गर्मी लग रही है, अभी बताती हूँ। ननद बटन दबा देती है और दोबारा से अगले ही पल फिर पंखा बंद कर देती है। ऐसा करके वो अपनी भाभी को चिढ़ाती है। क्या हुआ, खाओ ना पंखे की ठंडी हवा। तभी पसीने में नहाई भाभी पिनक जाती है। बस बहुत हो गया, आज तो मैं इस ननद की बला को निपटा कर ही दम लूंगी। एक चमाटे में झाई नहीं दिलाई तो कहना। मैंने भी हाथों में ना मेहंदी नहीं लगा रखी है। आज आपकी सुताई करके हर एक दिन का बदला निकालूंगी। एक पंखे को लेकर गर्मी से सताई दोनों ननद भाभी के बीच में महाभारत छिड़ जाती है। दोनों एक दूसरे का नाक मुंह नोचने लगते हैं। तभी हल्ला गुल्ला सुनकर ससुराल भी इकट्ठा हो जाता है। अरे प्रियंका, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ दीजिए मुझे। आज मैंने अपनी नंद रानी को नानी याद नहीं दिलाई तो प्रियंका नाम नहीं मेरा। इसकी हड्डी पसली का चूरमा बना दूंगी। हाँ, जैसे कि मैं तो तुम्हारी आरती उतारूंगी। मेरे घर में आके मेरे ही कमरे और मेरे ही पंखे पर हुक्म जमाती हो। तुम्हारे पप्पा ने क्यों नहीं दिया पंखा? एकदम चुप करो तुम दोनों। आस पड़ोस वाले भी सुन रहे होंगे तो क्या कह रहे होंगे। दोनों ननद भाभी एक पंखे के पीछे झगड़ रही है। प्यार मोहब्बत से रहना नहीं आता, नाम डुबवा कर रख दिया दोनों ने। एक तरफ गर्मी और गरीबी सता रही और दूसरी तरफ इनका कलेश।
कहते हुए सास हेमा रोने लगती है, जिससे ननद भाभी सर झुका लेती हैं। माँ जी माफ कर दीजिए, मेरी गलती है, अब मैं नहीं लड़ूंगी, आप बस रोइए मत। हाँ माँ, कान पकड़ के सॉरी, माफ कर दो। आखिर में दोनों ननद भाभी सुलह कर लेती हैं और पूरा परिवार एक ही पंखे में सोता है। तो वहीं कुछ दिन बाद राजा एक और पंखा घर में ले आता है, जिससे सब राहत में सोते हैं।